Morning students and welcome to the online classes, and I am your SST teacher. So the today's topic of your chapter history 1 is archaeological sources. Last day I have told you about historians, history and prehistory, proto-history or historical period. Other than that I have told you about dates BCE, CE है ना, AD, ये सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। 2 सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, जिसमें आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें पहला है आपका इंस्क्रिप्शन, दूसरा है आपका मॉन्यूमेंट्स, तीसरा है कॉइन्स। ये जो है ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं। तो पहले हम इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। इंस्क्रिप्शन बेसिकली पिलर्स, रॉक्स, केव्स का वॉल ऑफ फोर्ट यानी किला का दीवार, क्ले का कुछ टैबलेट्स, पतला पतला मेटल का पीसेस, उस पे ये लोग नकाशी कर करके कुछ कुछ लिखते थे, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। अब ये इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे जो किंग रूल कर रहा है या जिसका रूलिंग है उसके पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। और तो हमारा दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है आपका मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स बेसिकली पुराने बिल्डिंग्स जैसे किला हो गया, फोर्ट हो गया, पैलेसेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क, मस्जिद हो गए, सिमेट्रीज होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को ये दफनाते हैं या जलाते हैं। तो ये सारे जो एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है वो हमारा मॉन्यूमेंट्स होता है। और ये जब हम मॉन्यूमेंट्स का स्टडी करते हैं तो हम पास्ट के बारे में बहुत डिटेल में जान पाते हैं कि कैसे लोग उस टाइम पे कला से प्यार करते थे या कला को बहुत ज़्यादा समझते थे, उनका सोशल लाइफ क्या था, रिलीजियस लाइफ क्या था, उनका बिलीव्स मानना क्या था, उनका कल्चर क्या था। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे सांची स्तूपा और नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा बिहार में है, वो आपका वन ऑफ द एंशियंट बिल्डिंग है, एंशियंट टाइम प्राचीन काल से में जो बना था वो बिल्डिंग है। तो ये सारे बिल्डिंग्स जो हैं ये हमें उस टाइम पे कैसे इंजीनियर्स होते थे, किस तरह से काम होता था, इनके बारे में बताता है। और जो थर्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा वो है कॉइन्स। तो उस टाइम पे जब जो रूलर रूल करते थे वो अपने राज्य में सिक्का इंट्रोड्यूस करते थे, कॉइन्स आप आज भी देखते होंगे। तो ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। पहले का जो कॉइन्स होता था वो बेसिकली ब्रॉन्ज, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, इन सारे मेटल्स का बनता था। और उस पे क्या करते थे उस टाइम पे, जिस पीरियड में ये कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया है वो ईयर लिख देते थे। आप अभी भी अपने घर में जो सिक्का है उसको देखोगे आप, तो उसमें भी उसका डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है कि कौन से ईस्वी में यानी साल में इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर कौन इसको इंट्रोड्यूस किया, ये सारा चीज उस कॉइन में लिख देते थे। तो ये था आपका जो 3 बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जिसमें आपका फर्स्ट था इंस्क्रिप्शन, दूसरा था आपका मॉन्यूमेंट्स और तीसरा था कॉइन्स। और इसके अलावा कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो रिमेन्स होते थे, मतलब खुदाई करके, डिगिंग अप करके कुछ कुछ जो रिमेन्स मिलते थे, जैसे बोन मिला, कोई पॉट मिला, कोई ज्वेलरी मिली, तो उससे वो पता करते थे कि किस तरह से लोग पहले का लाइफस्टाइल जीते थे और किन किन चीजों का यूज करते थे। ये हमें इस सारे सोर्सेज से मिलता है। तो जो हमारा दूसरा सोर्स है वो है हमारा लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में रिटन रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं और कुछ ओरल रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड बोथ द रिटन एंड द नॉन रिटन ओरल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर हैंड रिटन। एग्जाम्पल्स मैन्यूस्क्रिप्ट। अब एक नया आप वर्ड देखें यहाँ पे, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या था मैं आपको बता दूं कि मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम पे बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक ये था, तरीका था, जहाँ से लोग ये इंफॉर्मेशन पता करते थे। तो ये हैंड रिटन होता था। तो उस टाइम पे पेपर तो होता नहीं था, तो लोग कैसे किस चीजों पे लिखते थे, तो ये लोग पाम का पत्ता यानी ताड़ का जो पेड़ होता है उस पे जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं उस पे ये लोग लिख के उसको प्रिजर्व करते थे, या ब्रिच ऑफ ट्रीज, ये सारे लीव्स पे ये लोग लिखकर इसको प्रिजर्व करते थे।
और बेसिकली जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था वो प्राकृत लैंग्वेज में होता था, जो कॉमन पीपल उसको आसानी से समझ सके। क्लियर? ठीक है। अब इसके अलावा दो और सोर्सेज है आपका मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा, एक आपका रिलीजियस और दूसरा आपका सेक्युलर सोर्सेज है। तो रिलीजियस वैसा लिटरेरी टेक्स्ट होता था लिखा हुआ जो रिलीजन से जुड़ा होता था, मतलब किसी धर्म से जुड़ा होता था। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, वेदास, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सारा चीज लिखा है और ये बेसिकली धर्म से रिलेटेड है। और जो ये सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज होते थे आपका, वो धर्म से रिलेटेड नहीं होते थे। जैसे आप अर्थशास्त्र के बारे में सुने, ये एक बुक है जो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा, जिनमें उनकी थ्योरीज और नीतियां लिखी हुई हैं। फिर हर्ष चरित्र के बारे में आपने कभी सुना होगा। तो ये सारा एग्जाम्पल है लिटरेरी सोर्सेज का एंशिएंट टाइम का, और ये हम लोगों को पास्ट में ले जाता है और पास्ट के बारे में बहुत चीजें बताता है। तो जो पहला तो हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज में मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा था हमारा रिलीजियस एंड आपका सेक्युलर, और तीसरा है वो है इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज। तो हम लोग थोड़ा सा इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो मेनी फॉरेन विजिटर केम टू इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। दे क्लोजली ऑब्जर्व द इंडियन वे ऑफ लिविंग, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस एंड पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस in a form of travelogue, mirrors and accounts. Special mention can be made by the Indica of Megasthenes, who was a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya, and it provides important information about the reign of Chandragupta, the Mauryan capital city of Patliputra, and the city at the time of and the society. Fifth है Geography of India by Ptolemy, आर ऑल्सो नोन एज वेल एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट ग्रीक। देखिए अब क्या है कि बहुत सारे इंडिजीनियस सोर्सेज होते थे, मतलब बहुत सारे बाहर से लोग आते थे फॉरेन से, और वहाँ जब वो कोर्ट में, किंग के कोर्ट में रहते थे और वो जिन 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 चीजों को देखते थे वो उनको रिकॉर्ड करते थे एक बुक में। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स है इनको हम फॉरेन सोर्सेज मानते हैं। और जो हमारे इंडिया के जो स्कॉलर्स होते थे, ज्ञानी होते थे, और वो जब सारी चीजों को रिकॉर्ड करते थे तो वो हमारा इंडिजीनियस सोर्सेज कहलाता था। अब इस सारे के अलावा भी दो सोर्सेज और है, एक है आपका लिटरेरी सोर्सेज विद अननोन स्क्रिप्ट। अब बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे देखिए स्क्रिप्ट आप बेसिकली समझते होंगे कि किसी लिपि है ना, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि उर्दू की लिपि फारसी है या हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो कोई भी एक लैंग्वेज को लिखने का या पढ़ने का उसका एक स्क्रिप्ट होता है, लिपि होता है। तो कुछ ऐसे भी लिटरेरी सोर्सेज हैं जो अननोन स्क्रिप्ट है, मतलब वो है लेकिन उसको लोग मतलब क्लियरली समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए वो वैसी एज इट इज, मतलब एक वो पजल है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि आपका इंट्रोडक्शन था बेसिकली हिस्ट्री का, कि हमने पीरियड्स के बारे में समझा कि प्री हिस्ट्री पीरियड क्या होता है, पास्ट क्या होता है। फिर हमने इसमें डेट्स के बारे में पढ़ा, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ा, और साथ में हमने सोर्सेज पढ़ा, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने दो सोर्सेज पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा, और यहाँ पे हमने लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस सोर्सेज, सेक्युलर सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, इंडिजीनियस सोर्सेज और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आपके अननोन स्क्रिप्ट्स में लिखे हैं। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा हमारा ये सिविक्स से, और हम इसी तरह एक सीक्वेंस में चलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएगा, तो आप इसको फिर से रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू।